महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। इनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। उन्होंने बड़ी साधना और तपस्या के बाद वेद मंत्रों का विश्लेषण किया। पहले सिर्फ एक ही वेद था। महर्षि वेदव्यास ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा तथा एक विशाल वेद का अध्ययन करना लोगों के सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए व्यास जी ने एक विशाल वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि कम बुद्धि और कम स्मरण शक्ति वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने इन वेदों का नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद। इसलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन बाद में महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन व्यास जी काफी चिंतन मनन कर रहे थे। तब वो सोच रहे थे कि जिस काव्य की उन्होंने रचना की है उसे वो किससे लिखवाएं। तभी वहां पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी पधारे और व्यास जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार कर पूछा कि हे देवादिदेव, जिस काव्य की मैंने रचना की है उस काव्य को मैं किससे लिखवाऊं। ब्रह्मा जी ने व्यास जी से कहा कि अगर आपने किसी काव्य की रचना की है मुनिवर, तो वो महाकाव्य ही होगा। इस महाकाव्य को आप श्री गणेश जी से लिखवाइए। और ऐसा बोलकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। उसके बाद व्यास जी ने आंखें बंद की तथा गणेश जी का ध्यान किया और तब गणेश जी वहां प्रकट हुए। तब व्यास जी ने गणेश जी से कहा कि भगवान, मैंने जिस महाभारत की कल्पना की है उसे लिपिबद्ध करने की कृपा आप करें। तब गणेश जी ने उनसे कहा कि मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त, यदि आप बिना रुके बोलते रहेंगे तभी मैं लिखूंगा। तब व्यास जी ने कहा, मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो कहूँ उसे आप पूरी तरह समझे बिना नहीं लिखेंगे। गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। महर्षि व्यास शर्त के अनुसार धड़ाधड़ श्लोक बोलते रहे और बीच बीच में कोई कूट श्लोक यानी बहुत गूढ़ अर्थ वाला श्लोक बोल देते थे। सर्वज्ञ गणेश तक को उसे समझने के लिए पल भर रुकना पड़ता था। उतने में व्यास जी सैकड़ों श्लोक और बोल देते थे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ कूट श्लोक जिनका सही सही अर्थ आज तक कोई नहीं बता सका है। ग्रंथ के समाप्त होने पर व्यास जी ने अपने शिष्यों सुमंत, जैमिनी, वैशंपायन और अपने पुत्र शुक को 4 वेद पढ़ाए और 5वें वेद के रूप में महाभारत भी पढ़ाया। लेकिन इस कथा के सभी पात्र जब पृथ्वी से विदा हो गए, तभी इसका पाठ सबके सामने करने की अनुमति महर्षि व्यास ने अपने शिष्यों को दी।